दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ उग्रतारा, जय माँ पीताम्बरा। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं सबको पता है, मुझे अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद एक ब्रांड हूँ अपने आप में। मैंने अपने आप से यही सीखा है, अपने आप को मोटिवेट किया, आगे बढ़ना हो तो अकेले चलो। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, अगर कोई साथ भी देता है तो झूठे झूठे को किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई तुम्हारा हेल्प करता है, साथ देता है। आसमान में उड़ना तो अकेला ही है तुमको। कहते हैं कि मेहनत इतना करो, इतना करो, इतना मेहनत करो चुपके से कि सफलता शोर मचा दे। खैर, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और करते भी है। लोग चूतिया है क्या? नहीं है ना। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जब नमस्कार को चमत्कार करते हो तो शायद 100 में से 1-2% ही होते हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं वो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसलिए लोग धोखा खाते हैं, अपनी ऐसी की तैसी करवाते हैं। लोगों को क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए, चाहे कैसा भी हो वो, चाहे कैसे भी हो वो। सामने वाला अपनी ऐसी की तैसी करा या खुद अपनी तैसी करा, मुझे तो चमत्कार देखना है। घंटा देख ले चमत्कार। अभी क्या है कि कुछ कस्टमर इधर व्हाट्सएप पर भी मेरे से बोल रहे थे कि पहले मुझे चमत्कार दिखाओ, तो घंटा दिखाऊंगा चमत्कार तेरे को मैं। चमत्कार चाहिए बेटी चोदों को, इन हरामखोरों को चमत्कार चाहिए। मैंने कहा भैया मैं नहीं करता कोई चमत्कार फमत्कार, ठीक है? मैं कोई ढोंगी पाखंडी, कोई जादूगर मैजिशियन नहीं, मैं तुझे चमत्कार दिखाऊं। लोग भैंचोद मेहनत करना नहीं जानते, पहले फल चाहिए, पहले चमत्कार चाहिए, घंटा मिलेगा तुझे। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, ना मुझे किसी शास्त्र ने सिखाया, ना किसी गुरु ने, ना किसी भगवान ने, ना किसी ईश्वर ने, ना किसी अल्लाह ने, ना किसी जीसस ने। अपने आप से सीखा, अपने आप से ये हुनर मिला है, अपने आप दिल से आवाज़ आई कि मेहनत कर तू बेटा, मेहनत कर। अगर तुझे सिद्धि चाहिए, चमत्कार चाहिए तो मेहनत कर, चमत्कार के पीछे मत पड़, मेरा दिल कहता है। यही बात मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों के कानों कानों तक मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि चमत्कार के पीछे मत पड़ो। तुम क्या चमत्कार के गुलाम हो, सर्वेंट हो जो चमत्कार के पीछे पड़े हो? या तुम लोगों की लुगाई है, वो वाइफ है? अरे पढ़ना हो तो जिससे चमत्कार होता है उसके पीछे पढ़ो ना। मान लो कि तुम्हें कोई अप्सरा की साधना करनी है तो तुम्हें चमत्कार देखना है, अरे तो पहले मेहनत तो कर। जो मेहनत करेगा उससे फल मिलेगा, उसे चमत्कार देखने को मिलेगा। फिर तुम्हें किसी ढोंगी पाखंडी बाबा मुल्ला मौलवी इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सियान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। न तुम्हें भगवान के दर पे जाकर के माथा पीट पीट करके रोना है कि हे प्रभु चमत्कार कर दे, चमत्कार कर दे। घंटा करेगा वो चमत्कार। तेरे को प्रकृति ने हाथ पैर दे रखा है, सोचने समझने की शक्ति, माइंड दे रखा है। एक तो आजकल लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं, सामने वाले का दिमाग तेज होगा तो क्या बोल, यार ये तो माइंड डेड है। अरे उल्टा बोल रहा है साला। माइंड डेड का मतलब पता है तुम लोगों को क्या है? तुम लोगों को तो लगता है कि माइंड डेड का मतलब ये कह रहा है कि यार इसका तो तेज दिमाग है, तेज खोपड़ी। बेचारे का जो जैसे तैसे तेज खोपड़ी हुआ तो उसको भी डेड कर रहा है, माइंड डेड। यानी कि डेड का मतलब होता है मरा हुआ है। सामने वाला जो इसके जो
माइंड को मार रहा है, डेड कर रहा है, उल्टा उल्टा बोल रहे लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ लोगों को यही पता नहीं। माइंडेड यार, क्या माइंडेड खोपड़ी है, उल्टा बोल रहा है साला। माइंडेड का मतलब होता है डेड, यानी कि मरा हुआ, मरी हुई खोपड़ी। लोगों को यही पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे ऐसे चूतिए लोग हैं समाज में, जिसको चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, घंटा ले ले चमत्कार। बेटी चोद, चमत्कार बातों से नहीं होता है, ना हाथों से, मेहनत से होता है, संघर्ष से होता है। अरे तपना पड़ता है, तभी चमत्कार होता है। अब तुम लोगों को और सरल भाषा में समझाऊंगा। एक किसान जो होता है, जानते हो, फार्मर, जिनके वजह से तुम और हम लोग खा रहे पी रहे। अगर किसानपना करना छोड़ दो, मरोगे भूखे। ये चिप्स कुरकुरे से तुम लोगों का पेट भरने वाला नहीं है, जल्दी मरोगे, लीवर फेल। तो एक किसान वो हल जोतता है, खेत में हल चलाता है, उसके बाद बीज बोता है, तब जाकर के फसलें उगती है ना। बीज फूटेगा जब ही तो फसल लगेगा। अब वो मेहनत ही नहीं करेगा, हल नहीं चलाएगा, बीज नहीं बोएगा, तो कहां से फसल लगेगा भाई, कहां से उगेगी फसल, बताओ। कहने का मतलब ये है कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना, मेहनत करना, साधना करना, तपस्या करना, संघर्ष करना, तब जाकर के सफलता मिलेगी। किसान बीज बोने के बाद उसको वहां बैठ करके सिर पकड़ के रोने की जरूरत नहीं है कि हे बीज तू फूट जा, हे बीज तू फूट जा, लग जा, हे फसल तू उग जा उग जा उग जा। इस प्रकार से कहने की जरूरत नहीं है, क्यों, उसने तो बीज बो दिया, अपना जो कर्तव्य था वो कर दिया। अब तो समय पा करके अपने आप वो बीज फूटेगा, लगेगा, फसल लगेगा। फिर तो तुम चाहे कितना ही मना करो बीज बोने के बाद, हे भगवान, हे फसल तू, हे बीज तू फूटना मत, हे फसल तू लगना मत, तू लगना मत। अरे वो तो लगेगा, कोई तेरे बाप का नौकर है। इसी तरह अगर तुमने बीज नहीं बोया, किसान ने बीज नहीं बोया, हाँ, बंजर खेत में बैठ करके रो रहा, हे बीज तू फूट जा, लग जा, हे फसल तू उग जा, लग जा, घंटा भी नहीं लगेगा। अरे बीज ही नहीं बोया तो क्या घंटा बीज फूटेगा, वहां फसल लगेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, बिना मेहनत करे, बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करो, बाबट सो दो, मेहनत करो, किसी के आश्रय पे मत रहो। मैं तो ये कहता हूं भगवान के आश्रय पर भी मत रहो। कौन है भगवान, क्या देता है तुमको, हैं? भगवान भी तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम लोगों की गांड गुलामी करे। भगवान ने उनका जो कर्तव्य था इस संसार में, तुम लोग आगे उनका जो भी कर्तव्य था, तुमको मानव जन्म देना था, दे दिया। आंख, मुंह, हाथ, पैर, हाँ, सोचने समझने की खोपड़ी दे दी, दिमाग, मस्तिष्क दे दिया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। मेहनत करो। मैं देखता हूं कि जैसे बांके बिहारी के मंदिर में बरसाने में जाता हूं, तो बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं, तो वहां भिखारी लोग बैठे हैं तो भीख मांगते हैं। अब उनकी मजबूरी, पापी पेट के लिए मांग रहे हैं। अब मांगना भी चाहिए भाई, चोरी करने से अच्छा तो भीख मांगो, अपना पेट पालो। और दूसरी तरफ मैं क्या देखता हूं, जो बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, वो साला इनसे भी बड़ा भिखारी निकला। अब कैसे भाई, तुम लोग पूछोगे शास्त्री जी ये कैसे। मैं हकीकत में कह रहा हूं कि जो भिखारी वहां बैठे ना मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे, उससे भी बड़ा भिखारी वो बेटी चोद है, जो बड़े बड़े सेठ आते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पता नहीं कहां कहां से, वो साला सबसे बड़ा भिखारी है। कैसे, अरे वो तो अपने पेट के लिए मांग रहा है। तू बेटी चो, तेरे पास धन दौलत, मकान, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ है, अरबों खरबों की संपत्ति, बेटी चो, फिर भी तू भीख मांग रहा है भगवान के आगे, है?
हे ठाकुर जी मेरा ये हो जाए, हे बांके बिहारी मेरा ये हो जाए, हे राधा रानी मेरा ये हो जाए, हाँ, हे रामलला जी मेरा ये हो जाए, मेरा प्रॉपर्टी मेरा ये पास हो जाए, मेरा वो पास हो जाए, घंटा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये दर्शकों, साधक साधिकाओं, मेहनत करो। कोई किसी को चमत्कार नहीं दिखाता है, कोई किसी को चमत्कार नहीं दिखाता है। चमत्कार देखना है तो मेहनत करो, तपस्या करो, साधना करो, संघर्ष करो, अपने आप ऑटोमेटिकली चमत्कार देखने को मिलेगा। चमत्कार कोई भगवान नहीं दिखाता है, तुम्हारा मेहनत ही रंग लाएगी और वही चमत्कार दिखाएगा। वही चमत्कार तुमको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। कोई बेटी चोद माई का लाल नहीं कि तुमको रोक सके। आजकल समाज में, इस दुनिया में जलने चिड़ने वाले बेटी चोद बहुत है। उनके पिछवाड़े में, गाड़ में पता नहीं कौन सी क्या मिर्च लगती है लोगों की तरक्कियों को देख करके। आज लोग अपने सुख से दुखी नहीं है, सॉरी, अपने दुख से दुखी नहीं है। सामने वाला जो पड़ोसी है, मेरे से बढ़िया कैसे खा रहा, कैसे पी रहा, कैसे कमा रहा। अब बेटी चोद ने तो यार इतना बड़ा जो बिल्डिंग खड़ा कर लिया, ऐसा ही है ना। अपने ओर से कोई दुखी नहीं है, अपने ओर से कोई दुखी नहीं है, सामने वाले की तरक्की से दुखी है। बेटी चोद ले कर लो बाप, इसलिए एक दूसरे के जो जान के प्यासे बने पड़े। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, मैं ये कहता हूं कि ये जो चमत्कार में जो नमस्कार कर रहे हो ना, ये अपनी आदत सुधार लो। न खामों का किसी दिन जो, खैर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढोंगी पाखंडियों से लूटे पड़े, मेरे से रोते हैं, शिकायत करते, सर इसने इतना लूटा, उसने उतना लूटा। अरे तो मेरे को पूछ के दिया था क्या? तुम लोगों को चाहिए चमत्कार, देख ले, घंटा देख ले तू अब, और देख ले चमत्कार। बेटी चोद, चमत्कार देखना, चमत्कार देखना। मेहनत करने में तो तुम लोगों को शर्म आती है, हैं? तुम लोगों को तो आराम का चाहिए। मेरे यहाँ कोई साधना करने के लिए आता, कोई साधना वगैरह जो भी सिद्धि लेना चाहता है, उसे कहता हूँ मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, तेरे को सभी विधि विधान बता दूंगा, पर मेहनत तुझे करना होगा। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ कि तुझे मैं ये ट्रांसफर कर दूँ, वो ट्रांसफर कर दूँ, जिंद ट्रांसफर कर दूँ, ये क्षण ट्रांसफर कर दूँ, अप्सरा ट्रांसफर कर दूँ। क्यों करूँ भाई? मैं खुद मेहनत कर। बेटी चोद खुद मेहनत कर ले। बहुत से लोग आते हैं कि सर आप ये ट्रांसफर कर दोगे, वो कर दोगे क्या? नहीं, तेरे को मैं रास्ता बता दूंगा, साधना बता दूंगा, विधि विधान बता दूंगा, दीक्षा भी दे दूंगा, खुद कर ले। मैं कोई किसी को चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। अपने YouTube चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं अपने आप को कोई सिद्ध पुरुष मैं नहीं मानता, ना मैं कोई साधु मानता, ना कोई मैं बाबा मानता हूं। मैं सामान्य इंसान हूं, नॉर्मल इंसान हूं, एक माँ शमशान काली का भक्त हूं। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, इसके अलावा मुझे किसी को घंटा कुछ भी नहीं जानना है। मुझे दुनिया को जानना भी नहीं है। अरे आज तक मैं अपने आप को जान नहीं पाया, गुणता दुनिया को क्या खाक जानूंगा मैं? और मुझे जानना भी नहीं है, इन जालिम दुनिया को मुझे जानना भी नहीं है। बस मेरी माँ शमशान काली मुझे जान ले, वही बहुत है मेरे लिए। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अपनी ऐसी की तैसी करा। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, किसी भी ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। जो ये कहता कि मैं ये इतने दिन में ये चमत्कार करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, मैं तेरे को जिंद ट्रांसफर कर दूंगा, तेरे को मैं ये ट्रांसफर कर दूंगा, वो घंटा कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा तुम लोगों का पैसा लूट लेगा। अगर इतना ही तुम लोगों को चमत्कार देखना है तो मैं जो साधना बताऊंगा, कोई से भी साधना कर लो मेरे से, मेरी तरफ से छूट है, अलाउड है। भूत प्रेत जिंदा मसान चुड़ैल डाकिनी साकिनी जिंद परी उर्वशी अप्सरा ब्रह्म राक्षस कंकाल साधना मरगट साधना अघोर वाम मार्गी दक्षिण मार्गी नाथपंथी कौल साधना भैरवी साधना, कोई सा भी कर लो। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, साधना की दीक्षा दूंगा, उसकी विधि विधान बता दूंगा, सुरक्षा विधि सुरक्षा कवच सब कुछ बताऊंगा। पर मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि भैया सब कुछ मैं करके तुम लोगों के हाथ में जो सिद्धि पकड़ा दूंगा, चमत्कार दिखा दूंगा। नहीं, मैं कोई चमत्कार फमत्कार नहीं करता।
ऐसे एक बार मुंबई से आए थे कुछ लोग गाड़ी लेकर के, बड़े बड़े सेठ, वो चमत्कार देखने के लिए आए थे। मैंने उनका जो भी था अपनी तरफ से मैंने खातेदारी की। अब वो क्या कहते हैं, सर हम तो इसलिए आए हैं कि आप हमें चमत्कार दिखाओ। क्या दिखाऊं भाई? बोले कि सर आप हमें शमशान में लेके जाइए और नोटों की वर्षा करिए। मैंने कहा मर जा बेटी चोद, मैंने भगा दिया, निकल यहां से, निकलो चलो। इसी की ये काम करने के लिए बैठा हूं क्या मैं? हैं? भगा दिया मैंने। अगर मैं चाहता ना तो मैं ढोंग कर सकता था, कोई ऐसी तकनीकी नकली नोट छपवा करके, और आधी रात में कोई इलेक्ट्रॉनिक सहारा लेकर के मैं पैसा बरसाता तो लाखों करोड़ों में ऐंठ लेता। पर नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। हराम का नहीं खाऊंगा, राम का खाऊंगा। और मैं राम का भी नहीं खाऊंगा, मैं अपने मेहनत का खाऊंगा, अपने मेहनत का खाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि हे भगवान ऐसा दिन मेरे को मत दिखा कि बुढ़ापे में तड़पूं और लोगों से भीख मांगना पड़े। बुढ़ापा आने से ऊपर वाले तू मुझे उठा ले। चल चलो, हट जा यहाँ से, पारे को बैठ ले। तो ठीक है दर्शकों, मेरे बात को ध्यान देना, गौर देना, तो भैया बच जाओगे। चमत्कार में ऐसा कुछ नहीं रखा है, ठीक है? इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ये तो माँ ने कहा को मारे, झुंडा ने उखाड़ दूंगा तेरे में। बाबर चौधरी से माने ही ना, कहा कह रहा, सही कह रहा हूं मैं। हम सोच रहे कहा को मारे। बैठने को और जगह ना कहीं, गांठ टेकने को। हम भाई यहीं आके फूके ना, बहन जो दो पैर को सोन दे। मकान मालिक ना आवे ना, जब कोई सो भी ना झाके यहाँ।